गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लास है 12th है और क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022। इसमें देखिए इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और इसके बाद अमाउंट होगा, और क्रेडिट में इनकम होता है। और अमाउंट होता है। हाँ, ये रुपीज हो गया। डेबिट में देखिए टू सैलरी 2600, रेंट आपका 1200। इसके बाद है प्रिंटिंग, पोस्टेज। प्रिंटिंग है आपका 300, यह है 100। पोस्टेज एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आपका 250 है। बाई देखिए डोनेशन, बाई डोनेशन है 6000। सब्सक्रिप्शन है आपका 10,000, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका दिया है 75, ओनली 75। अब इसमें देखिए ये हो गया 10,075। इसमें देखिए ये क्रेडिट साइड जो है ये आयगत आय है, डोनेशन हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ, इंटरेस्ट हुआ। ये जो है आयगत व्यय है, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है और एडवर्टाइजमेंट है। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसलिए इसको सरप्लस हो गया। तो हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो डिफरेंस आया उसी को लिखे, तो 11,625 ये डिफरेंस हुआ, यही सरप्लस हो गया। यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। यह एक नॉमिनल अकाउंट है, यह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के समान है। इसके डेबिट में आयगत मदों का लेखा किया जाता है और क्रेडिट में, इसमें डेबिट में आयगत व्यय का लेखा होता है और क्रेडिट में आयगत आय का लेखा होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आता है। यह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के समान कैसे है? यह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के समान है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी डेबिट में खर्चा को दर्शाया जाता है और क्रेडिट में आमदनी को दर्शाया जाता है। इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, इसमें डेबिट में एक्सपेंडिचर को दर्शाया जाता है, खर्चा को दर्शाया जाता है, व्यय को दर्शाया जाता है, और क्रेडिट में इनकम को दर्शाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये अलाभकारी संस्था बनाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभकारी संस्था बनाता है। यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। टू सैलरी दिया है 1500, टू रेंट दिया है, रेंट दिया है 800। ये सभी आयगत आय व्यय है। इलेक्ट्रिसिटी है,
इलेक्ट्रिसिटी दिया है 3,500, इसमें टैक्सेस दिया है 1,700, इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, स्टेशनरी दिया है आपका दिया है 380, इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है आपका दिया है 920, इसको क्रेडिट साइड में दिया है आपका सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, इंट्रेंस फीस, डोनेशन आपका दिया है 2,500 और दिया है रेंट ऑफ हॉल दिया है, इसमें दिया है 750। ये सभी डेबिट में जो है आयगत व्यय है और क्रेडिट में आयगत आय है। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। इसको जोड़ेंगे तो 27,000 होगा। इसको लाएंगे इधर 27,000, इसका 2 लकीर पर खींच देंगे। ये जो यही सरप्लस हुआ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यही क्रेडिट साइड का हो गया। अमाउंट है 28/2 18,200 हुआ। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 23 2 देखिए 23 क्वेश्चन बन रहा है। 2 सैलरी दिया है आपका 4,000 है। इसके बाद दिया है टू रेंट आपका दिया है 2,500 दिया है। इसके बाद दिया है टू प्रिंटिंग दिया है, इसमें टू प्रिंटिंग दिया है 500 दिया है। इसके बाद दिया है टू पोस्टेज 200 दिया है। इसके बाद दिया है टू एडवर्टाइजमेंट, इसमें दिया है आपका दिया है 1,800 है। बाय डोनेशन दिया है, बाय डोनेशन आपका 6,000 दिया है। ये 12,000 दिया है। सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद दिया है इंटरेस्ट है 1,500 है, इंटरेस्ट है 1,500। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, 90,500। इस साइड लाएंगे 90,500। यही हुआ एक्सेस सरप्लस हुआ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अमाउंट कितना हो गया आपका, निक जोड़िए 9,000, 10,500 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है 32,000 दिया है। इसके बाद रिपेयर्स दिया है 1,600 दिया है। टू रेंट दिया है 1,000 दिया है।
इसके बाद सैलरी दिया है 7,000 दिया है। इसके बाद दिया है डोनेशन दिया है, डोनेशन में देखिए दिया है क्या कि डोनेशन एलर्जिस्ट का 50% ही इनकम है और बाकी जो है लायबिलिटी है। तो ये आयगत व्यय जो दिया है 50% है। तो डोनेशन आयगत आय जो है आयगत आय है, डोनेशन का 50% है। टोटल दिया है 10,000 और इसका 50% हो जाएगा आपका 5,000 और 50,000 जो बच गया वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में वो पूंजीगत आय हो जाएगा। और लेजेसी वसीयत है, इसका भी 50% आपको आयगत आय में दिखाना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। 4,000 हो गया और इसको 50% जो हुआ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाएंगे। सब्सक्रिप्शन हो गया 30,000 और इंटरेस्ट हुआ 1,400 हुआ और मिसलेनियस रिसिप्ट्स है, विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये आपका हो गया 3,600। इसके बाद ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो 44,000 जोड़ेंगे तो ये सभी हो जाएगा। तो 5 और 9 और 39 और 39 और 5 44, ये 44,000 हुआ। इसके क्रेडिट साइड में ये सभी आयगत व्यय है, ये जो अंतर हो गया वही सरप्लस हो गया। इसको लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर से इनकम इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, तो 2,400 ज़्यादा है। टोटल है 44,000 है, इनकम हो गया 44,000 और खर्चा कितना हुआ तो 32, 33, 34 और 41,600 हुआ। डिफरेंस कितना हुआ 2,400 हुआ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन बन गया। इसमें देखिए इनका आयगत में जो है अलाभकारी संस्था है, ये 3 खाता बनाता है। कौन कौन अंतिम खाते में क्या क्या बनाता है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। इसके डेबिट में रिसीप्ट होता है, क्रेडिट में इनकम होता है, पेमेंट होता है। इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों मदों का लेखा होता है। लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। यह वास्तविक खाता है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान है, यह नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में इनकम होता है। इसके डेबिट में आयगत व्यय का लेखा होता है और क्रेडिट में आयगत आय का लेखा होता है। इसमें सरप्लस और डिसिप्ट माने सरप्लस अधिशेष और कमी को दर्शाया जाता है ना। तो इसको डेबिट में यही जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का खाता का ही है। अब आज का पढ़ाई इतना ही, नेक्स्ट पढ़ाई, थैंक्स यू।